प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। हमेशा हम इसे शाम को 5 बजे जारी करते हैं जी। आज तारीख रहेगी 9 अप्रैल सन 2025, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि, टेंशन खत्म जी। मकर राशि के जातक को आज आपका जो मानसिक तनाव रहा था पिछले 24 घंटे में, मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल आज खत्म हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न फ्लोस योर मेंटल स्ट्रेस as you would have been experienced in the past 24 hours, today will be ended up। जी हाँ, खत्म हो जाएगा। देखिए, मकर राशि के जातकों की कल चंद्रमा मगर नक्षत्र में थे, तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी रही होगी। गाड़ी चलाते हुए भी दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही होगी, और किसी को तो ऐसा लगा होगा जैसे कि दुर्घटना होते होते बच गई। हाँ, ये होता है जब चंद्रमा 8वें भाव में रहते हैं, और तभी ऐसी स्थिति आती है। मकर राशि के जातक को आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि चंद्रमा ने नक्षत्र बदल दिया है। तो आपका मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा, और भी बहुत कुछ आज से आपको मिलेगा। बता रहे नहीं, मैं मन स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, जो आज का ये वीडियो है मकर राशि, इसमें हम बता रहे आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, आपको राहु काल बताएंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में इसके अंत में जो है हम आपका भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार 4 कमेंट्स हमने चुने हैं, जिसका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे जी। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी सिंह राशि लेकिन मकर लगन है। द लियो जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this horoscope today। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है। नक्षत्र जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र रहेगा, शुक्र देव का नक्षत्र है। तो चंद्रमा ने आज नक्षत्र बदल दिया, शुक्र देव का नक्षत्र एक सम नक्षत्र है। तो इस तरह से ये नक्षत्र स्थिति आज ऐसी है मकर राशि के जातक को, जहाँ आपके लिए मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन खत्म कर देगी। हालांकि चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, तो कुछ सावधानी रखनी होगी। और सावधानियां अगर रखेंगे, 2 सावधान रखेंगे, तो आपको 5 बड़े लाभ आज चंद्रमा करवाएंगे। द मून विल ट्रांसिट इनटू द लियो जोडिक एंड द लॉर्ड ऑफ द जोडिक इज द सन प्लैनेट, इट्स फ्रेंड। While it will transit into Purva Phalgun constellation, and this constellation's lordship is provided to the Venus planet. Such a combination, Capricorn flows, as you know that the moon has changed its star today from Maga to Purva Phalguni, and such a development will erase your mental tensions. All the negative things and negative thoughts in your mind will be removed today जी। देखिए कि जो हैं हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि, टेंशन खत्म जी। मकर राशि के जातक को आज आपका टेंशन खत्म हो जाएगा जी हाँ। टेंशन तो इसलिए आप में कुछ ज़्यादा रहा था। कल चंद्रमा जो है 8वें भाव में पहला दिन था, इसलिए भी टेंशन कुछ ज़्यादा था।
स्थिति आज काफ़ी कुछ बदल गई है। देखिए कि हालांकि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन आज दूसरा दिन है। तो देखिए कि दूसरे दिन में जो हैं आपके नकारात्मक परिणाम कम होने लगते हैं चंद्रमा के। जब त्रिक भाव में होते हैं तब नक्षत्र बदल जाता है, ये इसका कारण है। तो आज नक्षत्र बदल गया है और इसी कारण मकर राशि के जातक को आज आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आपको एक कुछ नया आज एहसास होगा। देखिए कि चंद्रमा 8वें भाव में है आज भी, तो आपको हालांकि सावधानी रखनी होगी। त्रिक भाव में अभी चल रहे हैं, 2 सावधानियां रख लीजिए। अगर आप ये 2 सावधानियां रखेंगे तो आपको 5 बड़े लाभ मिलेंगे मकर राशि के जातक को। जी, सावधानियां कौन सी है? 2 सावधानियां हम पहले बता देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझें। उसके बाद 5 लाभ आपको हम बताने वाले हैं। देखिए कि अष्टम भाव जो होता है, ध्यान रखिए, ये हाउस ऑफ डेथ कहते हैं इसको। मृत्यु का भाव माना जाता है कालपुरुष कुंडली में, और ये आकस्मिक खुशियों का भाव भी इसे कहते हैं। एक आकस्मिक जो घटनाएं होती है उसका भाव भी होता है। तो आज 2 सावधानियां क्या रखनी है? पहली सावधानी ये रखनी मकर राशि के जातकों की, चोट और दुर्घटना का आज भी योग बना हुआ है। जरा ध्यान रखिए, जब तक चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे चोट और दुर्घटना का योग भी बना रहेगा। हालांकि इसके रूप बदलते रहेंगे, स्वरूप में कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो आज देखिए मकर राशि के जातकों को आज बात ये है कि आपके लिए सावधानी खास कहाँ रखनी है? ये रखनी है आपको लिफ्टिंग के समय, अप डाउन के समय रखनी है। जी, उतरते चढ़ते समय आपको सावधानी रखनी है। गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, कहीं चढ़ते उतरते समय ध्यान रखना है। एरोप्लेन में भी कहीं आप जो वहाँ प्लेटफॉर्म जो एयरपोर्ट होते हैं और वहाँ कुछ कहीं आपको लिफ्ट में उतरना चढ़ना हो सीढ़ियों पर, वहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा। जी, देखिए कि किसान भाई जो है कि कुएँ में अगर उतरते हैं, जो बूस्टर होता है, बूस्टर मशीन को चेक करने के लिए तो जरा संभल कर, साथ में सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते समय भी ध्यान रखिए। सीढ़ियों पर उतरते समय ध्यान रखिए। नेताजी, अगर मकर राशि नेताजी कहीं भाषण दे रहे हैं तो मंच से उतरते समय जरा ध्यान रखिए, लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। कुछ ऐसा योग बन रहा है, सावधान रहिए। तो ये दैनिक ये सावधानियाँ जरूरी हैं मकर राशि के जातक को। और चंद्रमा देखेंगे आज, देखिए कि स्थिति है कि आज मजिस्ट्रेट भी हैं चंद्रमा और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं चंद्रमा, दूसरे हाथ में उनके रूल भी है, डंडा भी है। जरा ध्यान रखिए, कुछ परीक्षण अभी बाकी हैं आपका, तो आज से कुछ और टेस्ट लेंगे वो। तो यह ध्यान रखना मकर राशि के जातक को आपको। और दूसरा ये कि चोरी का भय आज भी बना हुआ है। जी हाँ, सामान चोरी हो सकता है। हालांकि आज आप पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगेगा, वो योग कल ख़त्म हो गया था। स्थिति आज ये है कि चोरी का भय, आपका खुद का सामान चोरी हो सकता है और ये ज़्यादातर यात्रा के दौरान ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए, 8वें भाव के दूसरे दिन की स्थिति, यात्रा के दौरान सामान चोरी हो सकता है, पर्स वर्स कहीं खो सकते हैं, टिकट कहीं खो सकते हैं। ध्यान रखना, परीक्षार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन कार्ड, आई कार्ड वगैरह जो संभाल कर आप रखिए। यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखना है आप लोगों को। प्लेटफॉर्म पर कहीं रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ भी थोड़ा अपने सामान का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए 2 सावधानियां हैं जो हम उम्मीद करते हैं आप रख लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी बात है कि चंद्रमा आज कौन से 5 लाभ दे रहे हैं। देखिए मकर राशि के जातक को पहला लाभ ये है, चंद्रमा आज आपको जो है आपका मेंटल टेंशन ख़त्म हो जाएगा, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, देखिए जो पिछले 24 घंटे में एक टेंशन था, चिंता थी, बिना वजह का टेंशन था, आशंका थी। अचानक ऐसा लगा कि क्या पता हमारे कुछ हो जाए और हमारा परिवार पीछे रोता बिलखता रह जाए, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसा हो जाए, या कुछ अजीब से टेंशन थे जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ टेंशन रहा था, हाँ कुछ कन्फ्यूजन भी रहा था, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन भी आया था मकर राशि के जातकों में। वो जो आज ख़त्म हो जाएगा, आपके एक अच्छे मूड में हो जाएंगे। और अनजाना बे हिडन फियर भी था, हिडन फियर की कुछ पुरानी बात जैसे सोचते, हार्ट बीट, धड़कन तेज होने लग जाती है, और जब उस बात को नहीं सोचते तो हार्ट बीट सही होने लग जाती है। ये हिडन फियर से कनेक्ट होती है हार्ट बीट।
तो कुछ हादसे हो जाते हैं किसी के साथ, तो उसकी वजह से अनजाना भय भी पैदा हो जाता है। तो ये भी जो आज आपके ठीक हो जाएगा। और चिंता, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, अपने स्वास्थ्य की चिंता है, फैमिली की चिंता, ऐसी कोई एंग्जाइटी चिंता वगैरह है, वो भी आज आपके ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ आज चंद्रमा आपको कराने वाले हैं। दूसरे नंबर पर ये हैं मकर राशि के बिजनेस में आज आप अपना अच्छा लाभ कमाएंगे, और ये जो आप कमाएंगे आज अपनी काबिलियत से लाभ कमाएंगे। Capricorn and fellows, today you will get an optimistic profit in your business owing to your own ability, your own commercial IQ. Such a possibility will be uh, come into existence by the moon placement in Purva Phalgunista today. जी, तो देखिए कि जो है अपनी आपकी जो काबिलियत है, क्षमता है, एबिलिटी है, अच्छी निखार लाएगी। अपनी काबिलियत से आज बिजनेस में लाभ कमाएंगे। देखिए कि आज आप में ऐसा विचार आएगा कि बिजनेस आपने जो किया है वो सही डिसीजन लिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। जी हाँ, कोई मान लीजिए कि सीमेंट की फैक्ट्री चला रहा है, उसको लग रहा है कि सीमेंट की फैक्ट्री तो मैं तो इस ढंग काम बिजनेस को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो कोई अच्छी डिपार्टमेंटल स्टोर होता तो वहाँ संभालता। डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सोचे कि स्टोर तो नहीं संभाल पा रहा हूँ, मेरे तो सीमेंट फैक्ट्री होती तो मैं वो संभाल लेता। यानी कुछ काबिलियत पर डाउट रहा, कुछ कल आपकी स्थिति थी वैसा रहा होगा, वो आज डाउट दूर हो जाएंगे। आज बिजनेस में लाभ अपनी काबिलियत से कमाएंगे। आपको अपने आप पर भरोसा होगा, आपको यकीन होगा, विश्वास होगा कि आपके पास ऐसा आइडिया है, ऐसे दिमागी कुछ है, योजना है जिसको लागू करेंगे, लागू करके आप जो है बिजनेस में लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से आपके एक काबिलियत का लाभ आपको मिलेगा। किस तरह से किससे बात करनी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, स्टाफ को कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये योजना भी आज खुद ब खुद आप बनाएंगे। और अपनी काबिलियत के दम पर आज मकर राशि जात को शाम को 3 या 4 बजे तक आप देखेंगे कुछ खास लाभ आपको मिलेगा, कल की तुलना में अच्छा कमाएंगे। और आपको आज एहसास हो जाएगा कि आप बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं, काबिल हैं आप। तीसरा आज देखिए आपको सा लाभ ये मिलेगा, महिला की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। जी, पहले कारण समझिए। दरअसल देखिए चंद्रमा महिला ग्रह हैं, शुक्रदेव महिला ग्रह हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो जाहिर है कि आज महिला जो मकर राशि जातक आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगी, बहुत ही भाग्यवर्धक आपके लिए साबित होगी, फॉर्चुनेट बनेंगे आपके लिए। तो इस तरह से जो है आपकी स्थिति बनेगी और उनकी मदद से कोई बड़ा काम आपका पूरा हो जाएगा। तो आज ऐसा दिन है कि महिलाओं का सॉफ्ट हैंड आपको मिलने वाला है। तो कहीं भी आपको काम करवाना है, किसी दफ्तर में, कोई प्राइवेट दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, तो महिला स्टाफ के पास जाइए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। कहीं कुछ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं, उनका सत्यापन करवाना है, तो वहाँ भी जो है महिला स्टाफ के पास जाइए। आज उनका सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहेगा और आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं की मदद का योग है। और आपकी भी जिम्मेदारी एक महिलाओं के साथ आज बहुत ही अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा व्यवहार करना आपको। जी, चौथे नंबर पर भविष्य हेतु बैंक अकाउंट खुलवाएंगे मकर राशि जात को। देखिए अष्टम भाव है, अष्टम भाव का दूसरा दिन जो है कुछ चमत्कार करवाता है। अचानक किसी के धन का लाभ हो सकता है या अचानक प्लानिंग हो सकती है, उसको सोच सकता है कि 50,000 रुपये घर में ऐसे ही पड़े हैं, घर में 20-30 हज़ार रुपये रहने चाहिए, काफ़ी हैं, कभी इमरजेंसी में काम आज, लेकिन ज़्यादा है 50,000 1,00,000 रुपये है, क्यों नहीं बैंक खाते में जमा करा दिया जाए या कोई एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए। तो ऐसा दिमाग में आएगा और अच्छा है ये। आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, सेफ्टी ज़्यादा रहती है और साथ में आपको वहाँ से ब्याज भी मिल जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा कैश है घर पर जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो वो आप बैंक अकाउंट में खुलवाने का विचार करेंगे और कुछ एक मकर राशि जातक नया बैंक अकाउंट खुलवा भी लेंगे। ऐसा भी आपके योग बना हुआ है।
और 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंसा हुआ कर्मचारी आज जमानत प्राप्त करेगा। जी देखिए, कल हमने आपको बताया था कि स्थिति कुछ ऐसी है, सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। हो सकता है किसी ने गलती की हो, हमने जो सचेत किया था, आगाह किया था, उस बात पर ध्यान नहीं दिया हो, और मान लीजिए कहीं गलती कर दी हो, करप्शन भ्रष्टाचार कर दिया हो, जो पुलिस की पकड़ में आ गया हो और पुलिस ने जेल भेज दिया हो, तो वैसी स्थिति में जमानत आज होने का योग है उस व्यक्ति की जिसको कल जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से जो है आपके कुछ चंद्रमा रात दिलाएंगे। ये 8वां भाव क्या कि कुछ गड़बड़ करवा के कुछ अच्छा भी कर देता है। तो एक बार थोड़ा सबक सिखा देता है कि गलती थी, तो ध्यान रखना है। आज आप जमानत पर छूट जाएंगे, आगे से ध्यान रखना है इन गलतियों में। सरकारी नौकर हैं, कुछ ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए और ये रिश्वत लेना और इस तरह के कामों से आपको दूर रहना चाहिए। खासतौर पर जब मकर राशि की बात है, मकर राशि से तो उम्मीद ईश्वर भी करते हैं, शनिदेव भी करते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहिए आप लोगों को। तो समझ गए कि 2 सावधानियां रखिए और ये 5 बड़े लाभ मकर राशि जात को आज आप ले जाइए। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो दृष्टिफल चंद्रमा का अच्छा रहता है। जी हाँ, त्रिक भाव की स्थिति में चंद्रमा आज 8वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे, वहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे। चंद्रमा शुक्र को देखेंगे। जी, तो वो एक अच्छा आज आपके लिए संयोग मन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए कि जो है द मून वाइल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th aspects. It means direct aspect upon the 10th house. और इस तरह से जो है 10वें भाव पर चंद्रमा का सीधा दृष्टिपात होगा। दृष्टिफल क्या मिलेगा मकर राशि जात को? पहला यह कि पिताजी के साथ आज विवाद खत्म हो जाएंगे। पिताजी के साथ अगर आपके विवाद रहे हैं तो विवाद खत्म हो जाएंगे। देख, पिताजी के साथ विवाद कई कारणों से होते हैं, सामाजिक कारण, वैवाहिक कारणों से हो जाते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं वहाँ दिक्कत आ सकती है। जॉब बिजनेस में भी दिक्कत आती है। कई बार कंपटीशन भी हो जाता है पिता और पुत्र में। पिताजी जिस जॉब में करें, पुत्र वही जॉब करता है, लेकिन पिताजी से अलग रहकर पिताजी के कंपटीशन में आ जाता है, वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। पिताजी जो हैं उसको कुछ बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, बच्चा जिद करता है कि मैं तो जो पढ़ाई करूँगा, कोई नौकरी करूँगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वहाँ भी वो पिता की आंखों में खटकने लग जाता है कि मेरी तो बात मानता नहीं, क्या इसको सरकारी नौकरी लगे, अच्छा था बिजनेस कर लेता। कई कारणों से विवाद होते हैं जहाँ आपका दिमाग खराब हो जाता है कि पिताजी क्या बोल रहे हैं। स्थिति ऐसी है, देखिए थोड़ा बहुत विवाद चलता है, हर घर में होता है पिता पुत्र में विवाद। कहते हैं ना सांप का रिश्ता रहता है, पिता और पुत्र में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो घर में अशांति हो जाती है मकर राशि जात को। तो ऐसा विवाद है, विवाद ख़त्म कर लीजिए, चंद्रमास पूरी मदद करेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा और उसमें आपका विवाद खत्म होने का योग बनेगा। दूसरा है कि सरकार से लाभ का योग है, सरकार की स्कीम में फ़ायदा आपको मिलेगा। तो सरकार की स्कीम कोई ली थी, उसकी मैच्योरिटी परिपक्वता तिथि आ गई होगी तो उसकी प्रोसेस शुरू कीजिए। बच्चों के विवाह सगाई के लिए कोई बॉन्ड वगैरह खरीदे थे, उससे संबंधित कुछ हो सकता है। पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालनी है आपको, कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं वो आज शुरू कर सकते हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र से लाभ का योग आपको बनेगा। सरकार के दफ्तर में अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके जो हैं सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि, आज आपके तीनों नक्षत्र जो हैं समान रूप में उनको सावधानी भी रखनी होगी और लाभ भी मिलेंगे। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा या क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं राहु देव की तरफ। जी, मकर राशि जात को राहु देव जो हैं हमें कहाँ मिल रहे हैं? राहु देव मिल रहे हैं मीन राशि में, मीन राशि में मिल रहे हैं। और ये जो हैं मीन राशि में बैठकर वैसे कई सारे चमत्कार कर रहे हैं मकर राशि की जात को। आपके 18 मई को ये राशि बदलेंगे और वक्र गति से कुंभ राशि में चले जाएंगे। फिलहाल मीन राशि में आज आपको देने के मूड में है। देखिए, राहु देव की कृपा दृष्टि से मकर राशि के जात को आप जो आज हैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ आपका कोई बड़ा विवाद खत्म हो सकता है। कैप्रिकॉर्न फेलो बिग डिस्प्यूट विद property dealer will be resolved owing to blessings of Rahu planet, the shadow planet of
सेकंड वन। जी हाँ, तो देखिए कि आज राहु देव की दृष्टि, कृपा दृष्टि से आपके प्रॉपर्टी डीलर के साथ विवाद खत्म है। भूमि भवन की कुछ खरीदी के बारे में प्रॉपर्टी डीलर से विवाद हो सकता है। कुछ निर्माण कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, उसके बारे में कुछ विवाद हो सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है, सोसाइटी पर कुछ आरोप लग सकते हैं, तो वैसा विवाद हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कि हेल्थ इंडेक्स कैसा रहेगा मकर राशि जात को। आज आपका स्वास्थ्य जो है आज आपका ठीक रहेगा, और ठीक रहेगा वैसे कल की तुलना में थोड़ी अच्छी पोजीशन है। और बीमारी नेत्र विकार की समस्या हो सकती है। मकर राशि जातों को आँखों की कुछ प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, तो ऐसा हो जाए तो आप इलाज करवा लीजिए। कुछ मोतियाबिंद की दिक्कत आ सकती है, ग्लूकोमा की कुछ बीमारी हो सकती है। और भी जो आपके नए चश्मे वगैरह लगवाने हैं, तो ऐसे कुछ व्यवधान अगर हैं तो वह समाधान हो जाएंगे उनका। इनकम देखिए कि दोपहर के बाद लाभ की स्थिति बनेगी मकर राशि जात को। इसका वजह क्या है, देखिए टेंशन तो सुबह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दुकान पर जाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे कि आज कैसे लाभ कमाएं, तो उसमें 1-2 घंटा आपको अच्छी प्लानिंग में लगेगा। उसके बाद लाभ शुरू होगा, और ये 2-3 बजे बाद खास लाभ का आपको एहसास होने लग जाएगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए कि आज सूर्यदेव की राशि है, तो राजनेता, समाज सेवी, मोटिवेटर्स, ब्लॉगर्स, पीपीपी वाली कंपनियां, और देखिए कि जो आईएएस पर आज लाभ में रहेंगे। शुक्रदेव आज नक्षत्र के स्वामी है। फैंसी स्टोर, महिला रूप निखार, ब्यूटी पार्लर, शूटिंग, फिल्म की शूटिंग वाले आज लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो मजदूर भाई हैं, नहर तालाब की खुदाई करने वाला आज लाभ में रहेंगे। प्राइवेट जॉब में देखते हैं टायर रीट्रेडिंग करने वाले भाईजान लाभ में, जो पुराने टायर को नया बनाते हैं लाभ में रहेंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी हार्डवेयर कंपनी में, तो वहाँ से कुछ खास खबर मिलेगी आपको। देखिए कि जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति है, तो वैसे जातकों को आज कम लाभ मिलेगा, बाकी सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं की कैटेगरी देते हैं। घरेलू महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, आज उनको मेहमानों का स्वागत करती हुई दिखेंगी। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी, और कामकाजी महिलाएं नए रिश्तेदार बनाएगी। विद्यार्थी जो हैं रात को अच्छी पढ़ाई करेंगे, दिन में कुछ खास मन नहीं लगेगा। और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की जो तैयारी करें, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम, डीवाईएसपी वगैरह बनने की अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा आपकी ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, कल की तुलना में थोड़े अच्छे हैं आज। किसान भाई जो खेती के साथ साथ साइड में जो कोई साइड का बिजनेस करने का सोचेंगे। बुजुर्ग जो है मन में खुशी का एहसास होगा, आज टेंशन खत्म हो जाएगा उनका। शेयर मार्केट, मकर राशि जात को चंद्रमा जो है सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ठीक है वैसे कल की तुलना में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी बड़े स्तर के एस्टिमेट मत लगाइए, थोड़ा रुकिए। मध्यम लेवल तक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, सफलता मिलेगी आपको। देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण वे लोग करवा लीजिए जो पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत होना चाहिए। पंडित जी को पूछ ले, पंडित जी आपको राय दे देंगे हैं, उनकी राय के अनुसार आप काम कीजिए। अगर वो मना करें तो फिर आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, पैसा दूसरी जगह लगाना है। शेयर मार्केट जोखिम भरा काम होता है, रिस्की मैटर होता है, और इसमें धन डूब सकता है, ज़रा ध्यान रखिए। लव लाइफ जो पति पत्नी के बीच में अच्छा रहता है, और मित्र के साथ भी मधुर रहेगा, आपका बहुत ही अच्छा आज दिन रहेगा, और अच्छी मुलाकात होगी, मुलाकात जरूर कीजिए। यात्रा विचार शुभ यात्रा, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी। और आज की सावधानी, मकर राशि के जात को आज की सावधानी की किसी अनजान व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ानी है। जी, अनजान व्यक्ति कुछ मदद मांगे, आप मदद कीजिए। मदद नहीं कर सकते हैं तो आप मना कर दीजिए कि मदद नहीं कर सकते। हंसी नहीं उड़ानी, क्योंकि आप भी कोई नए एरिया में कभी जाएंगे तो आप भी वहाँ अनजान होंगे। अनजान व्यक्ति नए एरिया में आता है तो कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खास उसका रेस्पेक्ट करें। ध्यान रखना, अनजान की हंसी उड़ाई और अगर चंद्रमा को पता चल गया तो आपका कहीं बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे वो। देखिए आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल का चौगड़िया, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल का चौगड़िया। दोनों अमृतकाल के बहुत ही अच्छे समय हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा मकर राशि की जात को दोपहर को रहेगा 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले,
क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दीजिए। किन्नर समुदाय आज उनके लिए भी दिन अच्छा है। किन्नर समुदाय पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। आपस में विवाद सुलझेंगे, सरकार के साथ विवाद भी उनके सुलझेंगे, नए यजमान मिलेंगे और उनको बड़ी भेंट मिलेगी आज। तो मकर राशि जात को आपके लिए भी वरदान होते हैं ये। किन्नर समुदाय के लोग, उनका आशीर्वाद लीजिए, भेंट दीजिए। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हल्का भूरा रंग, भाग्य प्रतिशत 70% luck will be enjoyed by the Capricorn and flows today. Now we have just entered into the crucial round of this prediction, that's called a reply to your comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ चार्ज सेवा है ये आपके लिए, निःशुल्क सेवा है आपके लिए ये। आपके फायदे के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं आपके लिए। देखिए कि 4 कमेंट्स हमने चुने हैं और ये चुने हैं 2 अप्रैल के वीडियो से। पहला कमेंट ये कि मकर और तुला राशि का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, तो हमारा जवाब है बहुत ही शानदार रहता है। मकर और तुला राशि का विवाह जो होता है सफल होता है और ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी होती है। हालांकि मकर और तुला राशि दोनों जब संपर्क में आते हैं, परिचय में आते हैं, शुरू में एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा इनको समय लगता है और एक बार जब एक दूसरे को समझ लेते हैं तो ये रिश्ता जो है स्वर्ग में बना हुआ रिश्ता महसूस होने लगता है। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है। देखिए दूसरा कमेंट ये है, जन्म तारीख दी है 2/7/1994, 2 जुलाई 94 और कह रहे कि इनको आलस्य बहुत आता है। कौन सा नक्षत्र है इनका, ये पूछ रहे हैं। देखिए कि आपकी चंद्र राशि देखते हैं। पहले आपकी चंद्र राशि मेष राशि है और नक्षत्र आपका अश्विनी नक्षत्र है, तो जाहिर है कि आपकी जन्म कुंडली में मूल दोष है। मूल में आपका जन्म हुआ था, मूल नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र मूल दोष लगता है, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा आलस्य आ रहा है, दिक्कत है। अन्यथा मेष राशि वालों को आलस्य नहीं आता, बहुत एनर्जिक होते हैं। आप मेष राशि को होते हुए भी आलस्य आता है, तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट क्या, 7:30 के बाद शनि चालीसा का पाठ और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, वैसे करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका मन कहता है, इच्छा है तो कर सकते हैं, कोई नुकसान भी नहीं है। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करें, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7:30 वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। शुक्रिया। चौथा कमेंट, जन्म तारीख दी है 25/9/1966, 25 सितंबर 1967। कह रहे कि रुपए पैसों की तंगी है, धन संबंधी दिक्कत है, धन का टेंशन है, क्या उपाय करें। पहले चंद्र राशि देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मकर राशि है, सूर्यदेव कन्या राशि में है। देखिए सूर्यदेव तो ठीक है, आपकी जन्म कुंडली में खराब नहीं है, कन्या राशि में 9वें भाव में अच्छे हैं। दिक्कत शनिदेव की, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था में है, वक्री शनि है, ये वक्री शनि कुछ गड़बड़ करवाता है आपके लिए, तो आपको जो है उपाय करना चाहिए। शनिवार को जो है शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाइए। इस उपाय से धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।